So hello friends, I am Nitesh Ranjan on behalf of holybuy.com as an instructor, friend and motivator. I am coming here in front of you for the sake of a series which is going on our channel. That series is for search engine optimization. We need to learn about few of the basic things which is related to search engine optimization. We all know what are those search engines for which we are all thriving. So those search engines are like Google, Yahoo, Bing. So this kind of search engine requires some kind of thing which must be unique, which must be fulfilling the desire of any of the customer, client, those who are visiting that particular search engine. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये क्लाइंट, ये कंज्यूमर्स, ये चाहते क्या हैं आखिर वो कंज्यूमर है कौन? मैं भी हो सकता हूँ वो कंज्यूमर आप भी हो सकते हैं, वो कंज्यूमर आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग चाहते क्या है बेसिकली गूगल से? गूगल बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि वो हर चीज का सॉल्यूशन दे। तो जो साइट सॉल्यूशन दे देता है वो ऑब्वियस सी बात है रैंक करेगा, तो निश्चित रूप से वो ऊपर की तरफ रैंक करता चला जाता है। आई मीन टू से व्हाट, दैट इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द क्वेरी एंड इफ आई एम गोइंग टू ऑप्टिमाइज माय वेबसाइट, so I am going to put all the content in such a manner that it is going to fulfill all your desire in a better way. So it must be unique, because if it is going to be unique, so definitely that will appeal you, right? And then after it must have some image picturization, means it must be visual in nature, it must be with some audio effects and all. So आज के दिन में जो एसईओ का ट्रेडिशन जो पहले से चलता चला आ रहा था उससे कुछ चेंज आ गया। तो वो चेंज क्या है? दैट चेंज इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन मॉडर्न एसईओ, मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो चेंजेस क्या है? तो वो चेंज ये है कि हम लोग अब सिर्फ कंटेंट पे दिमाग नहीं लगाते हैं, अब हम लोग चाहते ये हैं कि जो कंटेंट है उसको बहुत ही अच्छे हाई डेफिनेशन इमेजेस और वीडियोस के साथ भी एक्सप्लेन किया जाए। तो इस सब चीज को करने के लिए सबसे पहले समझना यह है कि हम लोग को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करना क्या होता है। वी हैव टू बेसिकली आंसर द क्वेश्चन ऑफ एनी ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट है जो सेम चीज पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कपड़े बेच रहा हूं, तो कपड़े बेचने वाले बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और वो सारे वेबसाइट्स अपने अपने कपड़े को अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करेगा वो टॉप रैंक पे जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन हम लोग बचपन में भी देखे हुए हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स कब आता था जब कोई फ्रंट बेंच में बैठा स्टूडेंट उसमें कुछ लिखे हुए चीज को साथ ही साथ डायग्राम बना के दिखाता था और साथ ही साथ कुछ ऐसा लिख देता था जो कि बहुत ही अच्छा लगे टीचर्स को। ठीक उसी प्रकार से सर्च इंजन भी उस चीज को खोज रहा होता है और यही चीज का फायदा किसी भी वेबसाइट को मिल जाता है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि बेसिकली हम लोगों को कीवर्ड वैसा चूज करना है जो कंज्यूमर के नीड के आसपास हो। कंज्यूमर के नीड को हम लोग समझें कैसे? तो कीवर्ड्स को चूज करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। YouTube के एसईओ का हम लोगों का पहले का वीडियो है, आप उसको निश्चित रूप से देखें, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे। मैं वेबसाइट का भी लिंक उसमें दे चुका हूं, आप उसको जरूर देखें। उसमें आपको मालूम चलेगा एक वेबसाइट है सुवल, SOOVLE, suval.com। आप उस पे जाएंगे और अपने किसी भी नीड को पूरा करने के लिए कुछ भी चीज टाइप करेंगे, तो अगर वो YouTube का हो, चाहे गूगल का हो, चाहे बिंग का हो, किसी भी सर्च इंजन के किसी भी नीड के बारे में वो कीवर्ड जो ट्रेंड कर रहा है वो वहां पे दिखाया जाएगा। तो आप वहां पर से चेक कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है। सेकंड इज उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट में एक बहुत बड़ा खासियत क्या है, एंड प्लीज डोंट गो फॉर एनी प्रीमियम वर्जन ऑफ दोस काइंड ऑफ टूल्स, बिकॉज आप लोग पैसे भी खर्च करेंगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है। आपको बेसिकली फ्री वर्जन से ही काम निकाल लेना है। तो आप लोग इसके लिए करना क्या है? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च किस प्रकार से होगा? तो हम लोग उबर सजेस्ट में जाएंगे और देखेंगे अपने कीवर्ड्स को डालकर। कीवर्ड्स हम लोग डाले कैसे? तो आप बहुत ही अच्छा सा टूल जो कीवर्ड आपको बता सकता है वो खुद में गूगल है। इफ यू आर गोइंग टू सर्च ऑन एनी प्लेटफॉर्म, they are going to give you some search option. There on search option, if you are going to type something,
there is going to be some extended words which have been written there beneath of those particular words which you have written over there. So those particular written words are going to give you some hint, and those hints you can catch it. You can just catch it and you can use it for your keyword. तो ये सारा चीज, ये कैच कैसे करें, हम लोग अपने कीवर्ड को कैसे पहचाने, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि पूरे तरीके से मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे होगा। आपको अच्छे तरीके से उस पर जानकारी मिल सकेगी। ये रहा बात कीवर्ड रिसर्च के बारे में। मैं कीवर्ड रिसर्च को बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा था कि कीवर्ड सर्च किस तरीके से करें। मुझे किसी भी तरीके से क्लाइंट के इच्छा को फुलफिल करना है। सो दैट इज द बेसिक थिंग। इसके बाद हम लोगों का पॉइंट आता है कि और कौन कौन से पॉइंट है जिसको हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को TLD रखना है अपने साथ। TLD इज टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या, ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, हालांकि आप इससे भयभीत ना हो, ये आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली चीज है। बेसिकली जो .com, .in, .xyz कुछ भी अगर हो, तो ये कैटेगरी में अगर कोई भी नाम आप सिलेक्ट करते हैं, so those all are going to be considered as top level domain. So top level domain अगर आप रजिस्टर करते हैं, so निश्चित रूप से बोलने में भी आसान होता है और लोगों को ये कैच करता है, अपील करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार का कोई भी डोमेन अगर आप लेते हैं, that is going to give a good impression over the client. ये हम लोगों का एक पॉइंट रहा। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्पीड ऑफ होस्टिंग प्रोवाइडर। आप कभी भी गलती से भी ऐसा ना करें कि फ्री का किसी भी वेब प्रोवाइडर से आप अपना डोमेन परचेज कर लें। फ्री का कोई भी चीज करने पर अगर रहेंगे तो जो माल मिलेगा वो क्या होगा, मुफ्त का होगा। मुफ्त का माल कुछ भी अच्छा आपको मिलेगा नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे उससे। अगर आप ही सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई होंगे। तो निश्चित रूप से कोशिश कीजिए कि कोई स्टैंडर्ड होस्टिंग प्रोवाइडर से आप वेब होस्टिंग परचेज करें, डोमेन परचेज करें, और निश्चित रूप से अगर उसका स्पीड बहुत अच्छा हुआ तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वेब होस्टिंग कौन सा बेहतर होगा, तो इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। निश्चित रूप से मैं आपको सजेस्ट कर सकूंगा कि कौन सा वेब होस्टिंग प्रोवाइडर आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ, जो लास्ट एंड वेरी फॉरमोस्ट important point of today's class is going to be what, that all these services we in holybuy.com used to provide to our consumers. तो अगर आप लोग भी अपने किसी भी सर्विस को चाहते हैं, डिजिटल सर्विसेज को चाहते हैं हम लोगों के एक्सपर्ट हैंड्स के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर निश्चित ही कांटेक्ट करें एंड डेफिनेटली वी गारंटी योर सेटिस्फैक्शन। तो आज का सेशन मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, एंड मैं आशा करता हूं कि आप हमारे आगे आने वाले क्लासेस को मिस नहीं करेंगे, और अगर आप मिस करेंगे तो उसके आगे आने वाले क्लासेस को आप समझ नहीं पाएंगे। तो आज मैं यहां पर ही अपने सेशन को ओवर कर रहा हूं। मैं 3 पॉइंट पे आज एम्फसाइज किया। पहला टॉप लेवल डोमेन, दूसरा होस्टिंग स्पीड, तीसरा कीवर्ड रिसर्च। इन सारे चीजों को मैं प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन को दबाने में प्लीज एंड प्लीज कंजूसी नहीं करें। अगर आप कंजूसी करेंगे तो मेरा हौसला घटेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप हमारा हौसला घटाएं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद holybuy.com। थैंक यू वेरी मच।